नमस्कार, मैं जिया अहमद। आप देख रहे हैं बिहार हर समय। चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ डगरवा में उग्र प्रदर्शन, बैरियर चौक पर चक्का जाम। मंगलवार 9 जुलाई 2025 को बिहार में मतदाता सूची रिवीजन के खिलाफ बुलाए गए बिहार बंद का असर डगरवा में देखा गया। डगरवा प्रखंड के बैरियर चौक पर विपक्षी दलों और समर्थकों ने मिलकर चक्का जाम कर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने चुनाव आयोग से मांग की कि मतदाता सूची में लाए गए नियम और दस्तावेजों की अनिवार्यता को तुरंत वापस लिया जाए। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि यह फैसला गरीब और आम मतदाताओं के उनके संवैधानिक अधिकार से वंचित करने का एक तरीका है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पहले सरकार ने नोटबंदी कर गरीबों की कमर तोड़ी और अब वोटबंदी जैसे फैसले से लोकतांत्रिक अधिकार भी छीनने की कोशिश की जा रही है। इस विरोध प्रदर्शन में कई प्रमुख नेता शामिल है। जिला परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि पूर्णिया सह भावी विधानसभा विधायक प्रत्याशी MIM के गुलाम सरवर, मुखिया संघ जिला अध्यक्ष प्रतिनिधि मोहम्मद शमशाद आलम और MIM युवा प्रखंड अध्यक्ष बाबर जमाल सहित कई स्थानीय नेता और सामाजिक कार्यकर्ता समाज सेवी आरिफ हुसैन मौके पर मौजूद रहे। डगरवा क्षेत्र में बिहार बंद के कारण यातायात व्यवस्था प्रभावित रही और आम जनजीवन पर इसका खास असर देखा गया। इलेक्शन के समय में जो इलेक्शन बिल्कुल करीब है, ये वोटर लिस्ट में पुनर्निरीक्षण का जो मामला लाया है, जिसमें चुनाव आयोग द्वारा जो कागजात मांगा जा रहा है, जिस तरह का उसमें नियमावली को उसमें शामिल किया है, एक बड़े तबके का नाम वोटर लिस्ट से वंचित हो जाएगा। ख़ास तौर पे जो बिहार है, और बिहार में पलायन का बहुत बड़ा इशू है। यहाँ के 30% लोग आज के डेट में पलायन किए हुए हैं, अपने रोजी रोटी के तलाश में बाहर के स्टेट में है। इतना कम समय में ना तो वो आ पाएगा, ना वो अपना नाम जोड़ पाएगा। तो ऐसे लोग वोट के जो अधिकार है उससे वंचित हो जाएगा। इसी को लेके तमाम दल के लोग और ख़ास तौर पे हमारे जो AIMIM है, बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तुल इमान के आह्वान पर हम सब लोग आज धरना प्रदर्शन में बैठे हैं, विरोध करते हैं इस नियम का और मांग करते हैं कि आप पहले चुनाव करा लीजिए, उसके बाद जो निरीक्षण कराना है कराइएगा, क्योंकि इस इतना कम समय में ये होना संभव नहीं है और एक बड़ा तबका वोट से वंचित रह जाएगा। हाल में ही विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं, लेकिन बिहार में जिस तरह से वोटर लिस्ट में नाम संशोधन लेकर इस तरह के मामला कर रहे हैं, क्या आने वाले समय में सरकार को, क्या जनता इस तरह की इसकी कोई ज़रूरत थी ही नहीं, जबकि 2024 में लोकसभा चुनाव हुआ है और इसी वोटर लिस्ट पे केंद्र सरकार का गठन हुआ है, केंद्र सरकार बनी है। तो फिर ये 2025 में वोटर लिस्ट में इस तरह का मामला लाने की क्या ज़रूरत थी? ये जो लोग कहते हैं कि ये चुनाव आयोग नहीं मोदी आयोग है, उनके इस फैसले से तो साफ दिखता है कि ये कहीं ना कहीं जो मोदी सरकार है उसके दबाव में आके इस तरह का काम कर रहा है। चूँकि बिहार में इस वक्त NDA सरकार माहौल बन चुका है, चूँकि जनता देख रही है कि सरकार को जो करना चाहिए, लोगों का जो समस्या है उस पर काम करने की ज़रूरत था, सरकार उससे बहुत दूर भाग चुकी है। तो लोगों को गुमराह करने के लिए और पुनः सरकार में आने के लिए ये चुनाव आयोग को हथियार बनाया गया है, ताकि दलित का, गरीबों का नाम वोटर लिस्ट से वंचित किया जाए और अपना मनमानी कर सके और सरकार बना सके। हम लोग इसका विरोध करते हैं। गुलाम सरवर, जिला परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि सह भावी विधानसभा प्रत्याशी AIMIM। वोटर लिस्ट को लेकर जो है चक्का जाम कर दिया गया है, बताइए कि आज जो है आप लोग भी रोड पर उतरे हुए हैं, क्या मांग है आप लोगों को इलेक्शन कमीशन से? पूरा ये इलेक्शन कमीशन तो इलेक्शन कमीशन नहीं रहा, ये समझिए कि एजेंट के तौर पे काम कर रहा है और लोगों को इतना भ्रमित कर रहा है, हर मिनट में अपनी बात को बदल रहा है। इतना तेज़ी से हमारा बिहार सरकार भी पलटी नहीं मारता था जितना तेज़ी से यह इलेक्शन कमिश्नर पलटी मारता है। तो इनसे कहेंगे हम कि आप कम से कम राजनीतिक दल हैं, आप एक संस्था हैं और उस संस्था में पूरे भारत का लोगों का आस्था है, तो उस आस्था को आप बनाए रखें, लोगों का यकीन और भरोसा को बनाए रखें। आप इस तरह का डेली जो अपने बात को बदलते रहते हैं तो लोगों में भ्रम हो रहा है और लोग परेशान है, इतना परेशान है लोग कि अगर इलेक्शन कमीशन अगर आज के डेट पे कहीं चले जाए भ्रमण करने के लिए, गांव जाए, वो अपने मतदाताओं का हाल चाल एक बार पूछ के देखे ना। वो तो यहाँ फरमा देते हैं BLO को
और BLO को कहते हैं कि आप नहीं काम करोगे तो आप पर हम FIR करेंगे। तो ये जो निचले स्तर का कर्मी है, ये बेचारे तो कहीं का नहीं है, सारा परेशानी अभी झेलना पड़ रहा है। किसी दिन कहता है कि आपको सर्टिफिकेट लगा के देना है, कभी ये कहता है कि नहीं ऐसे ही फॉर्म भर के दे दो। तो ये तो अजीब अजीब तरह का बात कर रहा है। इनको मेरे ख्याल से इनको इलाज कराना चाहिए, उसको अपना इलाज करा लेना चाहिए। चूँकि प्रशासन के लोग हैं और कमीशन के लोग हैं, तो उसको एक बात पे अडिग रहना चाहिए ताकि लोगों को अपना कागजात जमा करने में, कागजात देने में सहूलत होगा। यही मेरा कहना है। रिक्वेस्ट है इलेक्शन कमीशन से कि आप किसी एक बात पर रहें। अपना परिचय बताइए। फेसबुक ID से कुछ लिख देते हैं और न्यूज़ चैनल पे आके कुछ बोल देते हैं, वास्तव में कुछ है। अभी तक जो है उसका क्लियर नोटिफिकेशन कोई जारी नहीं हुआ। जो शुरू में हुआ है वही अब तक है। नोटिफिकेशन उसका बदला नहीं है, लेकिन उसका जुबान बदल रहा है बार बार। तो उनको चाहिए कि जो वो बोल रहे हैं वो कागज़ पर उतार दें, नोटिफिकेशन जारी करें, ताकि लोग भ्रमित नहीं होगा। आम लोगों को, बिहार के 8 करोड़ मतदाता इस वक्त परेशान हाल है, बेपनाह परेशान है। अगर इस तरह से परेशान किया जाएगा तो यकीन जानिए कि इसको सबक मिलेगा। हाल में ही चुनाव आने वाला जाम किया गया वोटर लिस्ट को लेकर, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि ये जो है हम लोगों को विरोध करने का एक ही रास्ता है, बिहार बंद। और ये काम जो किया है इलेक्शन कमीशन, ये बहुत गलत काम है कि 2003 के बाद जो भी वोटर लिस्ट है सबको वैलिड करार दे दिया गया है। तो हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि 2020 में जब प्रधानमंत्री चुना गया था, 2024 में जब 2020 में मुख्यमंत्री चुना गया था और 2024 में जब प्रधानमंत्री चुना गया था, जब उस वोटर लिस्ट को आप वैलिड करार दे रहे हैं तो आपको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। जब उस वोट को आप मान्यता ही नहीं दे रहे वोटर को, तो आप वो वोट से कैसे अपने आप को प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री कह रहे हैं? तो सबसे पहले इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि उन लोगों को इस्तीफा ले, उसके बाद जो है नया वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाए। क्या परिचय हुआ सर आपका? मेरा नाम बाबर जमाल है और AIM के युवा अध्यक्ष डगरवा प्रखंड।